में आपको कोई ना कोई एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इंडिया और सेशल्स वाला है, जो कि होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले आज का कोट ऑफ द डे है, डोंट चेज शॉर्टकट्स, चेज क्लैरिटी। ये बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर। अक्सर क्या होता है कि आसपास के लोग, आपके आपके दोस्त होंगे, आपका मन होगा, ये सब हमेशा ये बोलेगा कि यार कुछ ना कोई शॉर्टकट मिल जाए बस सक्सेस का। यकीन मानिए, हम लोग बहुत साल गुजार देते हैं शॉर्टकट के चक्कर में। हम लोग ऐसे बहुत टाइम गुजार देते हैं कि शॉर्टकट हमें मिल जाए, शॉर्टकट के थ्रू कुछ हो जाए, लेकिन नहीं होता है। द रियलिटी इज कि आपको वही टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो कि एक प्रोसेस होता है। आप कितना ही कोशिश करिए शॉर्टकट की, हर आदमी ने कोशिश करी है दुनिया में, राइट? किसी की किस्मत से कुछ तुक्का लग गया हो तो बात अलग है, अदरवाइज 99% जो है ना, वो नहीं होता है। आपको जरूरत है पूरी जिंदगी में क्लैरिटी की। आपको करना क्या है आपके साथ में। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में लेट से आने वाले 2 साल है, 3 साल है, या फिर 5 साल आपके पास में अपने करियर के हैं। ओके, इन 2 से 5 साल के बीच में आपको करना क्या है जिंदगी में, ये क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको कोई एग्जाम देना है, आप अपना एग्जाम फाइट करिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, मेरे को ये एग्जाम है जो कि निकालना है, दैट्स इट। आप दुनिया में चाहे इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लोग मुझे कितने क्रिटिसाइज करें, मुझे बेवकूफ बोले, मुझे इडियट बोले, मेरे को एग्जाम क्रैक करना है तो मुझे क्रैक करना है, ये मेरा क्लैरिटी है एकदम। मुझे इतने, जो भी मेरे पास टाइम है, 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का, जो भी आपके पास टाइम है फॉर ए शॉर्ट, जो भी। यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे कि 20 साल बाद क्या करना है, 30 साल बाद क्या करना है, भूल जाओ एक बार 20-30 साल के लिए। एक बार पहले अपना शॉर्ट टर्म गोल बनाओ। आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल में आपको क्या करना है अपनी जिंदगी के साथ में, जो आपके पास में टाइम है उसके साथ क्या करना है। आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको कोई एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, आपको कोई प्राइवेट जॉब में कोई स्किल डेवलपमेंट करना है, कुछ सीखना है, आपको आपको करना क्या है, समझ गए? तो ये क्लैरिटी जिन लोगों के पास में होती है ना, वो ज्यादा अच्छे सक्सेस बन पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को पूरे दिन में करना क्या है। जब ये क्लैरिटी नहीं होती ना, तब हम लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, मैं करूं कि नहीं करूं, होगा कि नहीं होगा। जब आप क्वेश्चनिंग करने लग जाते हो ना, डाउट करने लग जाते हो, उसका मतलब क्लैरिटी है ही नहीं। तो आपको जिंदगी के अंदर जो है वो शॉर्टकट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए क्लैरिटी। और यकीन मानिए, जितनी अच्छी क्लैरिटी होगी ना, उतना ही ज्यादा जल्दी है जो कि आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर पाओगे। ठीक है। सूर्यांश बोल रहे हैं कि सर अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो क्या करना, क्या करूं? टॉपिक समझ में नहीं आता तो उसको रिवाइज करो, उसके नोट्स बनाओ, उसके नोट्स ढूंढो कहां पे मिलेंगे, 2-3 वीडियोस और देख लो। सर दो चीज एक साथ कर सकते हैं क्या, लाइक स्टार्टअप एंड स्टडी? यार आप दोनों में से एक भी नहीं कर पाओगे। देखो, हम लोग रहते हैं भारत देश में, जहां पे एक चीज को क्रैक करना ही अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। तो आप एक बार में एक ही काम करिए, दो दो काम करोगे तो नहीं होगा। आपने पहले दिन ही हार मान ली है, पहले दिन ही आपने ये मान लिया है कि मुझे दोनों में से एक हो जाए। यार लोग एक नहीं कर पा रहे हैं साथ में, आप दोनों करने की सोच रहे हो। आप छोड़ दो ना पढ़ाई, आपको स्टार्टअप करना है तो फिर आप करो। आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप करते करते साथ में आप एग्जाम निकाल लोगे? आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए आप, और बाकी जो लाखों करोड़ों बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं दिन रात, वो बेवकूफ है? या तो हम ऐसा मानते हो, पर नहीं हो सकता है। आप समझो इस बात को कुल मिला के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप करना है, पूरी जिंदगी पड़ी है, पहले एक बार पढ़ लो। और आपको लगता है कि नहीं, मेरा पढ़ाई में कोई इंक्लिनेशन नहीं है, तो फिर आज से स्टार्टअप ही करो। क्यों फिर दो नावों में सवार होकर अपने टाइम को डिवाइड कर रहे हो? वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं क्या समझाया आपको, क्लैरिटी। दो चीजें एक साथ करना इज नॉट ए क्लैरिटी, इट्स ए डाउट ऑन बोथ द थिंग्स टुगेदर। दो चीजों पे एक साथ डाउट कर रहे हो आप, समझ गए? चलिए ठीक है। इसके अलावा ये जीएस बैच है, जहां पे आप ज्वाइन करके आप मेरा जीके का कोर्स है जो कि एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी। ये आपका करंट अफेयर बैच है, जहां पे आपको मैं पूरा करंट अफेयर आने वाले 2-3 महीने के अंदर कवर करवाऊंगा। ये आज का फ्रंट पेज है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर वेस्ट बंगाल में बहुत जबरदस्त जो है वो अपनी तैयारी करके आए थे, वेस्ट बंगाल के लॉयर। और उन्होंने काफी जो है वो एसआईआर को लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी जवाब, काफी बढ़िया जवाब दिए। तो इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अपोजिशन लीडर को लेकर है, बिरला जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की तैयारी करने की बात की जा रही है। यहाँ पे यूके के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी काफी प्रेशर है, स्कैमर, वो बताया गया है।
कुल मिला के ये आपका फ्रंट पेज है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, एप्स्टीन फाइल को लेकर एक बच्चा पूछ रहा था कि एप्स्टीन फाइल क्या है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, या तो आप कि एप्स्टीन फाइल कुछ नहीं, एक आदमी है जो कि 2017-18 में मर गया था, 20 साल बहुत अमीर रहा। अमीर कैसे बना किसी को नहीं पता आज तक। कैसे उसने कोई स्टार्टअप नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं बनाया, कोई उसके बैकग्राउंड में पैसा नहीं था। ठीक है, बस जो है वो क्या करता था, पार्टियां करवाया करता था आइलैंड के ऊपर, एक्सक्लूसिव पार्टीज करवाया करता था जिसमें टीनेज लड़कियां भी थी, और दुनिया से प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देना, है ना, अंडर एज लड़कियों को इन्वॉल्व करना, एक्सक्लूसिव आइलैंड के ऊपर पार्टीज करना, जिसके अंदर दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं जो कि पाए गए, फोटोग्राफी हुई, ट्रंप उसके अंदर सबसे ऊपर है, उसके अलावा भी बहुत लोग हैं। और फिर उसको जेल हो गई, जेल और के अंदर उसकी डेथ हो गई। ये और उसका उस बंदे ने पूरा अपना डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, उसने अपनी काफी सारे प्रूफ है जो कि बना रखे थे हर किसी के खिलाफ, मतलब डॉक्यूमेंट बना रखा था उसने ताकि हमेशा उसकी सेफ्टी रहे। वो बाद में उसके मरने के बाद रिलीज हो गई। ये सिर्फ कारनामा हुआ, ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि एक इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस था, एक लड़की थी, है ना, उसने जो है एक मीडिया हाउस ने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी, डॉक्यूमेंटेशन बनाया, और फिर उसके खिलाफ जब प्रूफ निकले, सिर्फ उसके वजह से, तो ये पूरी दुनिया के अंदर बवाल हो गया। इसके अंदर काफी इंडियंस के भी नाम की बात बोली जा रही है। अभी खैर पूरा डाटा निकला नहीं है, बहुत डाटा है इसके अंदर, हजारों इसके अंदर पेजेस का डाटा है, अभी तो बहुत ही कम डाटा निकला है। तो वो वाला मुद्दा है। इसका होगा क्या, होगा कुछ नहीं होगा, नाम खराब होगा जैसे कि बिल गेट्स का हो रहा है, इसके अलावा और कुछ लेना देना नहीं है। दुनिया में इनके ऊपर कोई केसेस होना या कोई जेल हो जाना, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। बस ये जो अपना चोला लेके घूम रहे हैं ना, जो अपने अच्छाई का और अपनी जो आ, कि हम बहुत अच्छे हैं, बस वो हट जाएगा। वो तो हटना भी चाहिए एटलीस्ट। आप जो हो वो दुनिया को पता होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है, ये मिलेनियर्स की और ये जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, कि इनके जनता के सामने इनका अलग रूप होता है, पीछे से बिल्कुल अलग होता है। वो एक होना बहुत जरूरी है। राइट, चलिए यहाँ पे बात करेंगे रिस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर को लेकर। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट ने जो एसआईआर, इलेक्शन कमीशन ने जो सॉफ्टवेयर यूज किया है ना, इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर के लिए, वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है। यानी कि अगर किसी के नाम में रे है और रॉय है, तो ये उसको भी जो है ना क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। अब ऐसे भारत में कितने मुश्किल है, कुमार कितने लोग लगाते हैं, कितने लोग नहीं लगाते हैं। तो कितने नाम है जो कि चले गए, 70 लाख लोगों को है ना हेयरिंग के लिए बुलाया हुआ है बिकॉज ऑफ द माइनर डिस्पैरिटी इन देयर नेम। सोचिए 70 लाख लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। तो ये